से ढकी नजर आई। इधर झारखंड के साहिबगंज में रेबिका हत्याकांड के विरोध में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दिलदार अंसारी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता साहिबगंज की सड़कों पर उतर आए और आदिवासी समुदाय की रेबिका पहाड़ी को इंसाफ दिलाने की मांग की। फांसी की मांग को लेकर ये लोग अभी यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर प्रखंड कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। हाथों में बीजेपी का झंडा थामे प्रदर्शनकारी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ तख्तियां भी लिए दिखे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। ये प्रदर्शन सिर्फ साहिबगंज तक ही सिमटा नहीं रहा, बल्कि इस हत्याकांड की आवाज राजधानी रांची में भी गूंजी, जहां बीजेपी महिला मोर्चा रेबिका पहाड़ी की मां और बहन के साथ सड़कों पर उतर आया और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की, क्योंकि आदिवासी समुदाय की रेबिका पहाड़ी को जान से मारने का आरोप उसी के पति दिलदार अंसारी पर लगा। पुलिस के मुताबिक दिलदार अंसारी पहले से ही शादीशुदा था और बीते 2 साल से उसका रेबिका से अफेयर था। दोनों ने 1.5 महीने पहले ही शादी की थी, लेकिन आरोप है कि दिलदार अंसारी ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद उसके शव के 50 टुकड़े कर दिए और उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। इस हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटना वाली जगह को छावनी में तब्दील कर दिया। जिस घर में रेबिका की हत्या की गई उसके ज्यादातर कमरों में ताला जड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिलदार अंसारी ने पूछताछ में बताया कि वो 1 हफ्ते पहले ही रेबिका पहाड़ी को अपने मामा के घर लेकर आया था, जिसकी छत पर रेबिका की गला रेत कर हत्या करने का आरोप उस पर लगा। आरोप है कि रेबिका को जान से मारने के बाद उसके शव के 50 टुकड़े भी किए गए। ये वही छत है जहां पर रूबिका के शरीर को 50 टुकड़े में बांटा गया। पुलिस ने बताया कि 18 टुकड़े उसके हाथ लग चुके हैं। पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे आरोपी दिलदार अंसारी के घर वालों का भी हाथ हो सकता है। ऐसे में इस हत्याकांड की जांच के लिए 12 सदस्यों की SIT का भी गठन किया गया। उधर अमेरिका के हवाई में तेज हवाओं की वजह से एक विमान आसमान में ऐसा डगमगाया कि उसमें सवार 278 यात्रियों की सांसें अटक गईं। ये विमान फीनिक्स से हवाई जा रहा था, लेकिन लैंडिंग से करीब आधा घंटा पहले ही वो अचानक खराब मौसम का शिकार हो गया, जिसके बाद हवाई में किसी तरह उस विमान की लैंडिंग कराई गई। प्लेन के सुरक्षित उतरते ही घायल हुए यात्रियों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। खबर है कि 36 घायलों में 11 की हालत बेहद गंभीर है। विमान ने जब फीनिक्स से उड़ान भरी तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हवाई पहुंचने से पहले ही अचानक वो तेज हवाओं की चपेट में आ गया। कई यात्री तो प्लेन के बुरी तरह डगमगाने की वजह से अपनी सीट से उछल गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि विमान की छत से टकराने से उन्हें काफी चोटें आईं। इस दौरान हवा की रफ्तार ने हवाई जहाज के पंखों के उन हिस्सों को भी काम करने का मौका नहीं दिया जो आसमान में उन्हें कंट्रोल करते हैं, और इसी वजह से ये विमान आसमान में ही ऊपर नीचे हिलने लगा, जिससे कि कई यात्री घायल हो गए। इस हादसे के बाद अमेरिकी मौसम विभाग का बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि उस इलाके में खराब मौसम की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी।